भाई सब लोग कहते हैं कि आप गायब हो गए प्रोटेस्टर्स के साथ। ये जो अभी सीजेपी का दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आपको दुख हो गया, आप आए नहीं। भाई मेरे को कोई दुख नहीं हुआ। बात यह है कि मेरा थोड़ा अपना कुछ एंगेजमेंट था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा देर तक अवेलेबल नहीं रह पाई। अपनी कुछ मसरूफियात होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको निभाना होता है। खैर, सारे लोग बोलते हैं कि आपने बात नहीं करी, तो मैं कोई ख़ास पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है हमारी कंट्री में, और एक ही जगह पे नहीं है, आप देखोगे बहुत सारी जगहों पे जो हमारा मुल्क में प्रदर्शन चल रहे हैं, या जो अगर स्टेटस देखा जाए अभी क्या मसला चल रहा है, आप देखेंगे अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर में ही फ्लड्स का, मानसून का इतना ख़तरनाक सीज़न बना कि गली गली फ्लड्स है। मतलब अगर देखा जाए तो चारों तरफ एक आग है, चारों तरफ एक बेसुकूनी है, और चारों तरफ अगर देखा जाए तो एक ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई हमसे इंतकाम ले रहा है। अब वो कोई कौन हो सकता है, तो मुझे शायद वो खुदा के सिवा कोई नज़र नहीं आ रहा है कि हमारे देश में मुझे लगता है हम सब से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई है, जिन गलतियों को हमने आई थिंक कुछ एक्सट्रीम लेवल पे लिया होगा, और उसके बदले में हमको एक आज गली गली एक अज़ाब मैं कह सकती हूँ देखने को मिलेगा। वरना मैं इस प्रदर्शन को या प्रोटेस्ट को अज़ाब ही कहूँगी, या मैं अदर पार्टी का सख्ती को या किसी और चीज़ को या पुलिस को या सैलाब को, ये जो फ्लड्स का मौसम बना हुआ है, ये सब को मैं एक अज़ाब ही कहूँगी। क्योंकि जब इस धरती पे मैंने बहुत पहले बोला था कि ये धरती जो है ये खुदा की है, और यहाँ पे आपको अनिहा रूल्स एंड रेगुलेशंस वही फॉलो करने हैं जो उनके बनाए हुए हैं। तो जब इंसान एक जालिम बनता है और एक्सट्रीम लेवल पे किसी पे जुल्म करने निकलता है, और जब वो भूल जाता है कि मैं इंसान हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ, तो तब अल्लाह ताला ने कोई ना कोई जो है सिस्टम बनाया है, और जिसमें वो आपको ये याद दिलाता है ये धरती मेरा है और यहाँ कानून मेरा चलता है। तो मैंने आपको एक मिसाल भी दी थी बहुत पहले कि जब फ़िरौन बहुत आगे आगे चल रहे थे, फ़िरौन जिसको आप कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो वो हज़रत मूसा बार बार कहता था मत कर गलत, मत कर गलत, ये गलत करने का अंजाम बहुत बुरा है, तो इसका आपको अज़ाब आने वाला है। फ़िरौन माने नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाद में आपने देखा उसका नतीजा यही निकला कि मूसा तो बच गए, लेकिन फ़िरौन घर के आग हो गया। अब हम यही कह सकते हैं कि जो अभी का सिस्टम बना पड़ा हुआ है, ये एक बहुत ही गहरा हम कह सकते हैं सिस्टम बना हुआ है, और मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एक का गलती है, मुझे लगता है हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी गलती में इन्वॉल्व है, और जिसको रिमाइंड कराने के लिए अल्लाह ताला, गॉड, खुदा हमको, भगवान जीसस हमको अटेंशन देने की कोशिश कर रहा है कि आप सब लोग जो है सुधर जाइए। तो दूसरा ये भी है कि मुझे ये लगता है कि इस प्रोटेक्शन ये जो प्रदर्शन जो चल रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट वाले बच्चे हैं या लोग हैं, या जो अब ये दूसरा ही रुख ले रहा है, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं बहुत सारे एजेंडा लेकर, और बाकी अलग अलग जगहों पे भी जो ऑलरेडी प्रोटेस्ट प्रदर्शन चल रहे हैं, और या जो अलग अलग स्टेटों में फ्लड की वजह से जो नुकसान हो रहा है, मुझे कुछ अलग ही चीज़ नज़र आ रही है, और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो इस सब का जो परिणाम है, जो रिज़ल्ट है, वो बहुत बुरा आ जाए, और बिल्कुल ऐसे आए जैसे कि फ़िरौन को करके आप कर दे रहे हो। तो आपको चाहिए कि हाँ, आप अपनी अपनी जगह पे एक एनालिसिस करें और देखें हम कहाँ कहाँ गलत है, और जो बिल्कुल ज़्यादा गलत है उसका झुकना बहुत लाजिम है, और अपना गलती एक्सेप्ट करना और फिर उसको सुधारना बहुत नेसेसरी है। और हर इंसान को जो है याद रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि फिर भी वो बच्चे हैं, और बच्चे जो होते हैं, मैं उतने छोटे बच्चे नहीं हैं जो मन के सच्चे कहेंगे, लेकिन ये है कि अगर छोटा जो है
गलती कर भी ले तो बड़े को जो है बहुत एहतमाम और अक्लमंदी के साथ जो है पेश आना चाहिए और देखना चाहिए। अपनी ग्रेस कभी छोड़नी नहीं चाहिए और उस ग्रेस के साथ ज़िंदगी को आगे लेना चाहिए। तीसरा मैं यही कह सकती हूँ कि इतना ज़्यादा हीटेड मौसम है और छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और न जाने कितनी माँओं के दिल तड़प भी रहे होंगे, पता नहीं मेरा बेटा मेरा बेटी कैसी होगी। और अगर कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है भी और कोई बहुत बड़ा सिस्टम आपको लगता है उसमें डिफ़ॉल्ट है, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो ये होता है कि उसको रिज़ॉल्व करे कन्वर्सेशन के थ्रू और मेक श्योर आगे करे कि ये ऐसा नहीं होगा, है ना। और आप देखेंगे मतलब कि अगर सारे लोग जो है गलत ही करते रहेंगे तो फिर देश भी कैसे चलेगा या लोगों का भविष्य ख़राब हो जाएगा, मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। या अगर सब लोग ऐसा सिस्टम ही बनाते रहेंगे तो फिर आगे का सिस्टम कैसे चलेगा। हम सबको सोचना चाहिए, अगरचे हम पावर में हैं भी तो हमको बात सुननी चाहिए और अगरचे हम पावर में नहीं हैं तो हमको ज़रूर बड़ों का इज़्ज़त करना चाहिए। दूसरा ये है कि गलतियाँ जो है वो इंसानों से होती है और इंसानों को जो है माफ़ करना इंसान का फ़र्ज़ है। और दूसरा ये भी हम कह सकते हैं कि हमें अपने देश से बहुत प्यार है और मुझे अपने देश में कुछ अजीब नज़र आ रहा है क्योंकि हर गली हर नुक्कड़ में कुछ न कुछ परेशानी चल रही है। इसका अगर हम एक एनालिसिस करेंगे तो मुझे लगता है ये खुदा और भगवान की तरफ कोई वार्निंग है और उस वार्निंग के ज़रिए से वो हमको कुछ बताना चाहते हैं। शायद इसलिए कि हमने लोगों का बहुत दिल दुखाया है, हम सब लोगों ने लोगों के साथ जुल्म बहुत किया है, लोगों के नौकरियाँ, लोगों के घर बर्बाद करी है, तो उस सबको पता नहीं किसका दिल टूटा और पता नहीं किसके दिल से बद्दुआ निकली। और बद्दुआएँ जल्दी असर नहीं दिखाती, सब्र जल्दी असर नहीं दिखाता। सब्र बर्बाद कर देता है, सब्र नस्लें बर्बाद कर देता है, बद्दुआएँ नस्लें बर्बाद कर देता है। और वो एक ऐसी बर्बादी होती है जो जल्दी और तुरंत नहीं आती है, वो थोड़ा समझ समझ के आता है, वो सुकून छीनता है। तो इस सब का सिचुएशन जब हम देखते हैं मुझे कुछ अजीब सी सिचुएशन नज़र आती है और मुझे ये नज़र आता है कि बदलती हुई राह में बदलना जिसने नहीं सीखा। गालिब कहते हैं बदलती हुई राह में बदलना जिसने नहीं सीखा उसको डालती है गर्दिश आयाम। तो आपको बदलना चाहिए, वक्त के साथ बदलना चाहिए, हर इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए। और कैसे बदलाव लाना चाहिए, जो है जुल्म का बोलबाला छोड़ना चाहिए, नरमी इख्तियार करनी चाहिए और सरेंडर करना चाहिए इन फ्रंट टू गॉड एंड पीपल इवन यू आर रॉन्ग, ठीक, एंड रिपेंट करना चाहिए कि फर्दर नहीं होगा इन फ्रंट टू गॉड, इन फ्रंट टू योरसेल्फ, है ना। और अपनी आपको सुधार लाना चाहिए कि मुझे दोबारा नहीं करना चाहिए। पता नहीं किसका आंसू गिरेगा, किसका दिल जो है तड़प उठेगा और आपके पास ज़िंदगी में कुछ बचेगा नहीं। तो इसी तरह से अगर हमारे पास पावर होता है, उस पावर का एक सही दिशा होना चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जिससे लोगों में राहत आए, जिससे लोगों में फराहत आए और जिससे लोगों में की मदद आए, न कि लोगों में जुल्म हो, लोग रोते रहेंगे, बीसते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। उसका मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि फिर वो पावर छीनी जाती है तो वो अपने साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। तो इससे पहले कि हमसे कोई गलती हुई हो या तमाम लोगों से कोई गलती हुई हो, इस देश को हमको बचाना है, ये हमारा देश है, ये हमारा घर है और इसमें सही फ़ैसला ले, दोनों पक्ष सही फ़ैसला ले। और जो भी लोग सैलाबों से मुश्किलात से जूझ रहे हैं वो लोग भी देखना चाहिए कि हमारे साथी हमारे एरिया में क्यों हो रहा है। इट मीन्स कि वहाँ पे लोग या तो जालिम होंगे या तो वो जुल्म करते होंगे। तो इसीलिए एक सही रास्ता निकाल कर इसका एक सही अंजाम दे दे, इससे पहले कि अल्लाह ताला कुछ बुरा करे और एक बुरा अंजाम आए। अल्लाह ताला हम सबको, मेरा खुदा, मेरा भगवान
हमारे जो रिस्क है सबको बचाए और हमें सही दिशा पे चलने का मौका दें।